जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टाइगर फोर्स न्यूज़ से आरएल चौधरी की खास रिपोर्ट। दोस्तों 244 घंटे 10 दिन अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टेप न्यूज़ जानी से आरएल चौधरी की ऐसी रिपोर्ट जो आप सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। हम आपको बता रहे हैं कि 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की ओर सुनकर आप अचंभित रह जाओगे कि उनकी मौत क्यों हुई, क्या कारण है। देखिए पूरा मामला क्या है। हम आपको बता दें कि चेतना अचेत अवस्था में कपड़े में लपेटकर निकाला। 170 फीट गहराई में फंसी थी चेतना, जो 170 फीट गहराई के बाद 10 दिन से बाहर निकाला गया। हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीणा ने कहा कि बच्ची को अचेत अवस्था में निकाला गया है। जब उसे निकाला गया था तब शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। हम आपको बता दें कि बुधवार शाम 6:25 पर 3 साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफ़ेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर निकाल आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस में कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। जब चेतना को बाहर निकाला गया तब बच्ची एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई थी। जब चेतना को बाहर निकाला गया तब वहाँ के जो एनडीआरएफ के जवान थे एम्बुलेंस की तरफ दौड़े और उसे अस्पताल ले गए। बाहर निकालते ही बच्ची को लेकर एनडीआरएफ के जवान बहुत फुर्ती से दौड़े और वो अस्पताल ले गए। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से ज़्यादा कोशिशें फेल हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। बॉडी के आसपास से अंगुली से निकाली मिट्टी रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी हुई थी। बोरवेल में घुसने के बाद अंगुली में उसकी बॉडी के आसपास की मिट्टी हटाई और फिर उसे बाहर निकाल लेकर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। पत्थर उछलकर आंखों पर आ रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेटकर पत्थर तोड़ने पड़ रहे थे। जहां बच्ची फंसी हुई थी वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था। बच्ची नीचे जाते जाते वहां फंस गई। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि चेतना के रेस्क्यू ऑपरेशन में 10 दिन क्यों लगे। देखिए खास रिपोर्ट आरएल चौधरी की। 23 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे की चेतना घर के बाहर खोदे गए 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी। 3 घंटे बाद एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची का रेस्क्यू कर दिया। शाम करीब 7 बजे चेतना का आखिरी बार वीडियो सामने आया। इसमें वो हाथ पांव हिलाते हुए नजर आ रही थी। 24 दिसंबर को एनडीआरएफ की टीम चेतना को हुक में फंसाने में कामयाब हो गई। चेतना को 150 फीट से 120 फीट तक ऊपर खींच लिया मगर बाहर निकालने में असफल हो गए। रात 11:30 बजे बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदने का काम शुरू हुआ। 2 दिन तक प्लान ए पर काम करने के बाद जब सफलता नहीं मिली उसके बाद प्रशासन प्लान बी पर शिफ्ट हुआ। बुधवार सुबह 8 बजे से प्लानिंग मशीन से खुदाई शुरू की गई थी। 26 दिसंबर को प्लानिंग मशीन से बोरवेल के समांतर 170 फीट गड्ढा खोदा गया। 27 दिसंबर की रात को बारिश से रेस्क्यू टीमों का काम फिर रोकना पड़ा। उन्होंने ट्यूबवेल को कपड़े से ढके ताकि पानी अंदर ना जाए। हम आपको बता दें कि 27 दिसंबर की रात बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम को काम फिर रोकना पड़ा। उन्होंने ट्यूबवेल को कपड़ों से ढक दिया ताकि पानी अंदर नहीं जा सके। 28 दिसंबर को सुरंग में पहली बार एनडीआरएफ के जवान उतरे।
उनकी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की गई। बाहर मौजूद दूसरे मेंबर्स वॉकी टॉकी के जरिए उनसे लगातार संपर्क में रहे। हम आपको बता दें कि 29 दिसंबर सोमवार देर रात इंजीनियर्स की एक टीम ने लेजर अलाइनमेंट्स डिवाइस से भी सुरंग में एंगल जांच की, जिसमें बोरवेल की दिशा न भटके। 30 दिसंबर को 170 फीट की गहराई में प्लान के मुताबिक जवान लोकेशन पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें बोरवेल नहीं मिला। 31 दिसंबर को प्लानिंग मशीन से खुदाई के बाद गड्ढे में बनाई गई सुरंग को गलत दिशा में खोद दिया गया। इसके बाद बोरवेल को लोकेट करने के लिए जीपीआर मशीन लगवाई गई। दिन भर की मशक्कत के बाद बच्ची का शव बाहर निकाला गया। दिन भर 4 लापरवाहियों की वजह से नहीं बच पाई चेतना की जान। हम आपको बता दें कि पहली लापरवाही है कि रेस्क्यू टीम के आने से पहले किए प्रयास ने बढ़ाई दी दिक्कत। कोटपूतली के किरतारपुरा के बड़ियाली की डयानी की चेतना सोमवार 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। चेतना बोरवेल में गिरी तब वो महज 15 फीट पर अटकी हुई थी। परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर बोरवेल में रस्सी डालकर अपने लेवल पर उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। आशंका है हाथ ऊपर करने से बोरवेल की दीवारों और चेतना के बीच गैप बन गया। इससे वो फिसलकर करीब 80 फीट गहराई तक चली गई। दूसरी लापरवाही ऑपरेशन स्टार्ट होने में हुई देरी। दोपहर 2 बजे स्थानीय प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई थी। बावजूद इसके आधे घंटे बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ को बुलाने का कॉल किया गया। पौने 3 घंटे बाद यानी 5:15 बजे के करीबन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जब तक मासूम फिसलकर करीबन 150 फीट की गहराई तक पहुंच गई थी। सूचना मिलते रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ 2 घंटे के भीतर पहुंच जाती है तो शायद 80 फीट पर ही चेतना को होल्ड किया जा सकता था। तीसरी लापरवाही यह है कि प्लान ए और प्लान बी की एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जिसे बोरवेल में चेतना खेलते समय गिरी थी उससे पाइप पहले ही बाहर निकाल लिए गए थे। अंदर नमी होने और मिट्टी चिकनी होने से ये आशंका पहले से ही थी कि देसी जुगाड़ से रेस्क्यू सफल होने के चांस बेहद कम है। मौके पर मौजूद इंसिडेंट कमांडर एसडीएम एडीएम व दूसरे प्लान पर काम भी शुरू नहीं कर पाए। तत्काल ही प्लानिंग मशीन से काम शुरू हो जाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हुई देरी को टाला जा सकता था। चौथी लापरवाही हम आपको बता दें कि चमत्कार के भरोसे बैठे रहे अधिकारियों नहीं ले पा रहे थे डिसीजन। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों और इंसिडेंट कमांडर का हायर लेवल कोऑर्डिनेशन खराब रहा। 2 दिन तक तो जिला कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची। एक्सपर्ट ने बताया कि 24 दिसंबर को हादसा होने के तुरंत बाद ही प्लानिंग मशीन मंगवाने का निर्णय लेना चाहिए था। एडीएम एसडीएम ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। लंबे टाइम तक देसी जुगाड़ के भरोसे किसी चमत्कार की आस में बैठे रहे। हम आपको बता दें कि जयपुर में 10 दिन के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम चेतना बाहर निकाली गई। एनडीआरएफ के एएसआई महावीर सिंह चेतना को लेकर बाहर आए। एम्बुलेंस से चेतना को कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया। एनडीआरएफ ने कहा कि बड़ी मशक्कत से बच्ची को बोरवेल से बाहर निकाला है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड में रखा गया जबकि चेतना अपनी जिंदगी खो चुकी थी।